साथियों नमस्कार, मैं हूं आनंद। पब्लिक न्यूज में आपका एक बार पुनः स्वागत। शुक्रवार की सुबह औरंगाबाद में हुई 16 मजदूरों की मौत पर एक अपनी विशेष रिपोर्ट के साथ आप सबों के बीच हाजिर हूं। एक ऐसा हादसा, या यूं कहें तो वो हादसा, जिसमें मजदूरों को चीखने तक का भी वक्त नहीं मिला। उनको ये पता भी नहीं था कि जिस नींद में वो सो रहे हैं वो नींद उनके लिए अंतिम यात्रा का पैगाम लेकर आएगी, या यूं कहें तो ये उनके लिए एक आखिरी नींद होगी। यह एक बहुत ही दुखद संयोग है। वो मजदूर तो ट्रेन तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन ट्रेन उन लोगों तक जरूर पहुंच गई। साथियों, ऐसे मजदूर जिन्हें जीते जी ट्रेन तो नसीब नहीं हुई, लेकिन मरने के बाद मेडिकल टीम के साथ 2 डिब्बों वाली ट्रेन भी उनके सेवा में पहुंची थी। साथियों, वो वही मजदूर जो जीते जी पैदल चलने पर मजबूर थे, लेकिन उनके शवों को चादर में बटोरने के लिए एम्बुलेंस वहां पहुंची थी। वो लाचार बेबस मजदूर जो जिंदा रहते ट्रेन का सफर नहीं कर सके, उन्हें मौत के बाद एक विशेष ट्रेन से चादर में बटोरकर मध्य प्रदेश भेजा गया था। आइए जानते हैं इस दुखद घटना के बारे में। ये सब कैसे हुआ, किस प्रकार से हुआ और किस रूप में हुआ और क्यों हुआ। आपको बता दें कि दरअसल जालना महाराष्ट्र में एक सरिया की कंपनी है जहां सभी लोग काम करते थे। कोरोना वायरस ने ऐसा प्रकोप दिखाया कि पूरे देश में लॉकडाउन हो गया। इसी कारण कंपनी भी बंद हो गई। वहां काम करने वाले लोगों के समक्ष एक मुसीबत का पहाड़ खड़ा हो गया। क्या खाएं, कहाँ जाएं, क्या करें और क्या न करें, किससे सहारा मांगे, किसके सहारे जिए, किस प्रकार से जिए, ऐसी तमाम सारी सवाल उनके जेहन में एक साथ उमड़ने लगी। साथियों, इस कंपनी में अधिकतर लोग उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश के थे। कभी कभी हालांकि कुछ सामाजिक संस्थाएं इन मजदूरों की मदद कर रही थी, लेकिन ये मदद कभी कभार ही हो पा रही थी, जिसकी वजह से इन सभी मजदूरों को बहुत ही समस्याओं का सामना झेलना पड़ रहा था। अचानक एक उम्मीद की किरण उस दिन दिखाई दी जब मजदूर को पता चला कि सरकार द्वारा प्रवासी मजदूरों की मदद की जा रही है और जल्दी ही औरंगाबाद या फिर भूसवाल से कोई ट्रेन चलाई जाएगी जो सबको उनके घर तक पहुंचाएगी। अचानक वो दिन भी आ गया और लॉकडाउन की मार झेल रहे मध्य प्रदेश के 20 मजदूर ने सफर की शुरुआत करने का फैसला कर लिया। साथियों, सभी लोग ने एक दूसरे की मदद करके 150 रोटियां बनाई। इसके बाद थोड़ी सी चटनी बनाकर एक टिफिन बॉक्स में पैक कर लिया। इसके बाद सभी लोग भूसावल के लिए चल पड़े। औरंगाबाद जिले के करमांड तक पहुंचने में रात हो चुकी थी। सभी मजदूर काफ़ी थक चुके थे क्योंकि दूरी काफ़ी ज़्यादा तय कर चुके थे। सभी लोगों ने ये फैसला लिया कि थोड़ी देर आराम करने के बाद अब आगे का सफ़र पूरा करेंगे। साथियों, इन बेबस मजदूरों में एक युवक जिनका नाम सज्जन सिंह है, वो भी इस संघर्ष में इन सबों के साथ शामिल थे। उन्होंने दर्द बयां करते हुए बताया कि बहुत जोरों की भूख भी लगी थी। रेलवे के ट्रैक पर बैठकर हम लोगों ने खाना शुरू कर दिया। भोजन करने के बाद जब पेट की गर्मी शांत हुई तो कुछ साथियों ने ये कहा कि यात्रा शुरू की जाए, लेकिन अधिक थकान होने के कारण सभी लोग इसके पक्ष में नहीं थे। फिलहाल निर्णय यही हुआ कि थोड़ा आराम कर लिया जाए, फिर आगे का सफ़र शुरू किया जाएगा। शायद यह फैसला उन सभी का अंतिम फैसला था। यह अंतिम निर्णय था उनके जिंदगी का और बहुत ही दुखद निर्णय था। इसके बाद सभी लोग पटरी के ऊपर ही सर रखकर सो गए। सबको क्या पता था कि अब वो इस नींद से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। सज्जन सिंह ने ये कहा कि मेरे पास ही इंटरलाल सो रहा था, जिसने वक्त रहते मुझे पटरी से खींच लिया। दरअसल थकान के कारण नींद इतनी गहरी थी कि पटरी पर तेज गति से आ रही मौत का किसी को अंदाजा तक नहीं चला।
सज्जन सिंह की दर्द भरी आंखों ने ये बयां किया है। उन्होंने ये कहा कि जब उनकी आंखें खुली तो जो वहाँ का दृश्य था, जो वहाँ का नज़ारा था, बेहद दर्दनाक और बेहद खौफनाक था। उसे देखकर उनके मुंह से आवाज़ तक नहीं निकल पा रही थी, मानो पूरा शरीर जैसे कांप रहा हो। उन्होंने ये बताया कि उन्होंने देखा कि मेरा बैग ट्रेन में फंसकर तेजी से दूर जा रहा है। जब तक ट्रेन रुकती तब तक सब कुछ बिखर चुका था। 16 साथियों की खून से सनी लाशें ट्रैक पर बिछ चुकी थी। स्थिति यह थी कि कोई पहचानने में भी नजर नहीं आ रहा था। थोड़ी देर के लिए उन्हें लगा, उन्हें ये एहसास हुआ, उन्हें अपने आंखों पर भरोसा तक नहीं हो रहा था, लेकिन यह सच्चाई था। 20 साथियों के बीच मात्र 4 साथी ही जिंदा बचे थे। इसके बाद ट्रैक से दूर एक घर बना था, जहां पहुंचकर हम लोगों ने मदद मांगी। उन लोगों ने हमें पानी पिलाया और इसके बाद पुलिस को सूचना दी। थोड़ी देर बाद पुलिस भी पहुंच गई। हम लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि जिसके साथ बैठकर रोटी और चटनी खाया, अब उनकी आंखें सदा के लिए बंद हो गई थी। आपको बता दें कि इस दर्दनाक हादसे के बाद मरने वाले लोगों का सामान पटरी पर दूर दूर तक फैला हुआ था। जिन रोटियों को अपने जीवन का सहारा बनाने के लिए बड़ी मेहनत से इन बेचारों ने सेका था, वो अब ट्रैक पर बिखर चुकी थी। इसके अलावा उनके जूते, चप्पल तथा अन्य सामान भी पटरी पर फैले दिखाई दे रहे थे। कई लोग ऐसे भी थे जिन्होंने कुछ खाया ही नहीं था और शायद वो उनके नसीब में नहीं लिखा था। साथियों, यह एक कोई काल्पनिक कहानी नहीं, एक सच्चाई है, दर्द से भरा सच्चाई। जरा सोचिए, उन परिवार वालों पर क्या बीती होगी, किस अरमान के साथ वो मजदूर अपने घर से बाहर निकले थे, किस अरमान को लेकर, कितने सपनों के साथ वो घर से बाहर निकले थे, और जब उनकी लाशें उनके घर पहुंची होगी तो कितने अरमानों पर, कितने भावनाओं पर चोट और ठेस पहुंची होगी। कहीं ना कहीं ये मेरा मानना है कि किसी न किसी प्रकार से इसमें जो सिस्टम अपनों की है, जो हम लोगों की सिस्टम है, उसका पूरा अहम रोल है। आज देखने को ये मिलता है कि तमाम प्रवासी भारतीयों जो बाहर फंसे हैं, विदेश में फंसे हैं, उनके लिए स्पेशल विमान भेजकर वहां से हम उन्हें बुलाते हैं, स्पेशल एक मिशन बनाते हैं, वंदे भारत उसका नाम देते हैं। तो साथियों, क्या ये मजदूर हमारे नहीं हैं? क्या ये किसान हमारे नहीं हैं? क्या ये मजदूर वर्ग के परिवार हमारे नहीं हैं? जहां आज पूरा देश ही नहीं, पूरी दुनिया सिर्फ इनके सहारे जीवित है। आज अगर किसान न होते तो हमारा हालात क्या होता, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। भले ही हम शहरों में रहकर, अच्छे घरों में रहकर इस बात का अनुमान नहीं लगा पाते हैं कि हम जो 2 रोटियां खाते हैं वो कैसे हमें मिलता है। साथियों, बड़ी ही मुश्किल हालात और बड़े ही मुश्किल दौर से गुजरकर हमारे लिए हमारे किसान अन्न उपजाते हैं, और हमारे घर तक जो अन्न पहुंचता है उसे पहुंचाने में दिन रात की तपस्या लगी रहती है। हालांकि वो हमारे लिए मामूली है, लेकिन पता नहीं सरकार की आंखों में, सिस्टम के आंखों में ये बातें कब जाएगी और कब इनके दर्दों को समझा जाएगा, कब इनके बेबसी को समझा जाएगा और समझने का प्रयास किया जाएगा। अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए पब्लिक न्यूज। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए।